श्लोक संख्या 25। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेनैवापजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ परब्रह्म के लिए यज्ञ करते हैं। इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। क्या क्या? एक तो देवताओं के लिए उपासना, दूसरा ब्रह्मन मतलब भगवान के लिए उपासना। ये दोनों के बारे में बताया गया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ के अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा गया है। संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करते हैं। जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग वहीश्वरवादी कहलाते हैं। बहु ईश्वर, ढेर सारे ईश्वर, उनको उनके हिसाब से ढेर सारे कंट्रोलर हैं, बहुत सारे देवता हैं, उनके लिए करते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपदा का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इसी तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसमें दो प्रकार का यज्ञ के बारे में बताया गया है, एक द्रव्य यज्ञ और एक ब्रह्म यज्ञ, पर ब्रह्म को आहुति देने के बाद बताई गई है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पोजीशन है, जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास वस्तु है, उसको हम हवन में डालते हैं। किस लिए? वैसा ही चीज ज्यादा प्राप्त करने के लिए। किसको देते हैं? हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ का जो अंतिम पूर्णाहुति होती है वो मात्र विष्णु को होती है। सब जो है, जो भी यज्ञ हो, जो उसका अंतिम आहुति होता है, पूर्णाहुति जिसको बोलते हैं, तो वो विष्णु के लिए जाता है। तो भगवान विष्णु का नाम भी है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ कौन है? वो विष्णु है, क्योंकि कंट्रोलर कौन है? विष्णु है। तो कई लोग हैं वो अपने जो उनके पास वस्तु है उससे यज्ञ करते हैं। किस लिए? वस्तु और प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्वरूप को आहुति में डाल देते हैं। मतलब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए ही नहीं। वो चाहते हैं कि हम लीन होना चाहते हैं, हम ब्रह्म ज्योति है उनमें समा जाना चाहते हैं। भक्त क्या क्या है? भक्त है वो देवताओं की नहीं, वो विष्णु के लिए सब यज्ञ करता है
और वो क्या चाहता है कि वो सेवा करना चाहता है। अगर हम मिक्स हो गए फिर हम सब सेवा कैसे कर पाएंगे, फिर हमें सेवा का आनंद नहीं मिल पाएगा। भक्त बड़ा चतुर है, भक्त ये दोनों ही यज्ञ नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 26। श्रोतादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। क्या बोलते हैं, इसमें से कुछ कुछ मतलब कौन, ब्रह्मचारी लोग श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे दो बात बताई गई है। क्या बताई गई है, मन को नियंत्रित कैसे करना है और इंद्रिय को तृप्ति कैसे करना है। तो ब्रह्मचारी के लिए क्या है, श्रवणादि क्रियाओं और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देता है। वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को बस में करता है। हमारे को मूवी वाली गाना बज रही है, वो अपने को दूर करता है। क्यों, इससे हमारा कॉन्शियसनेस खराब होगा। कोई अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं, वो क्या करेगा, अपने जीवा को कंट्रोल करेगा, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। हमें वो भोजन करना है जो हमें स्वाध्याय करने में, जो भगवान के बारे में जानने में मदद करे, हमें वैसा काम करना है। अपने जिह्वा को, अपने नेत्र को कोई गलत जगह, कोई गलत चीज दिख रही है उसमें वो नहीं ध्यान देता, वो वहां से अपने को विड्रॉ कर लेता है। तो क्या करता है ब्रह्मचारी, अपने श्रवणादि क्रियाओं क्रिया करता है। वो क्या करता है, भगवान के बारे में गुरु से, वैष्णव से सुनता है। और क्या करता है, इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देता है। जैसे आंख है, ये जो आंख है ये हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसके अंदर में जो एक इंटरनल ऑर्गन है, उस चीज को कैप्चर करता है। कैप्चर करके वो मन को सिग्नल देता है। अगर वो कनेक्शन अगर खराब हो जाए तो आंख, ये जो सॉकेट है वो यूजलेस हो जाएगा। वैसे ही जिह्वा, जिह्वा ये एक्सटर्नल है, लेकिन अगर ये वो इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट नहीं है तो हमें स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवा तो होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनका वाक शक्ति, जो इंटरनल ऑर्गन है, वो काम नहीं करता है। सेम वे बहुत लोगों की आंख तो होते हैं लेकिन और रजिस्टर नहीं करता है इंटरनल ऑर्गन, तो वो बाहर से तो दिखता है लेकिन उनको नजर नहीं आती। तो क्या करते हैं कि अपने जो इंटरनल ऑर्गन को, जो मन से इस चीज को रोकते हैं, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करते हैं, वो कौन है, वो ब्रह्मचारी जो और गृहस्थों के लिए क्या होता है कि गृहस्थ लोग अपने नियमित, जो गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब उनको फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी का कंट्रोल तरीके से उपयोग करते हैं। आदि तात्पर्य में लिखते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन वस्तुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगे रहते हैं। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहते हैं और उनकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, सीमित
अंडरलाइन करें, ठीक है। बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। तो क्या बताया इसमें, ब्रह्मचारी के लिए बताया है और गृहस्थ के लिए बताया है। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, उसने वो कमाता दमाता तो है नहीं, वो सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है, तो क्या करेगा, उसको मान लीजिए आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, पैसे तो है नहीं, क्या करेगा, वो गलत चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। तो क्या करना चाहिए उसको, उसको अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना चाहिए। फिर गृहस्थ में जाता है। गृहस्थ में क्या है कि गृहस्थ में इंद्रिय विषय के बारे में बताया है कि इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति यज्ञ कैसे हो सकती है, इंद्रिय तृप्ति तो यज्ञ से इसका दूर दूर तक संबंध समझ में नहीं आता। लेकिन इंद्रिय तृप्ति जो है वो संयम में रह करके करने को यज्ञ कहते हैं। जैसे किसी का आदत खराब हो गया है, वो शराब पीता है, तो क्या करना है, तो अगर उसको 100% बंद कर दिया जाए तो वो चाहे तो पागल हो जाएगा या फिर वो वायलेंट हो जाएगा, वो उसका सुधार संभव नहीं होगा। तो क्या करता है सरकार, सरकार एक कंट्रोल्ड दुकान खोल देता है और वहां से जाकर के आप पीजिए और वो शहर से दूर होगा, ताकि आप धीरे 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 आप संयमित होकर के और कंट्रोल करेंगे। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ के पास मान लीजिए 5 आइसक्रीम है, तो वो चाहे तो पांचों खा सकता है क्योंकि आइसक्रीम तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन वो क्या बोलेगा कि आइसक्रीम मेरे को छूट तो है, लेकिन हम उसका लिमिटेड करें, संयम से करें। वो एक आइसक्रीम खाएगा, 4 आइसक्रीम नहीं खाएगा। तो क्या हुआ कि उसने 4 जो आइसक्रीम नहीं खाई, अर्थात वो अपने लालच पर जीत प्राप्त कर लिया, वो अपने लालच को कंट्रोल कर पाया और धीरे 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 ऐसे ऐसे करते हुए वो आगे की ओर प्रवृत्त होगा और आगे वो भगवान के काम में ज्यादा लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि स्लॉटर के लिमिटेड स्लॉटर के लिए वेद भी आज्ञा देते हैं। किसी का आदत खराब हो गया है, मान लीजिए कोई मांसाहार करता है, तो वेद में क्या बताया गया है कि आपको मांसाहार करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस मानने होंगे। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं दिया है, संयमित कर दिया। संयमित क्या कर दिया कि आपको हर दिन नहीं खा सकते, आपको अमावस्या में खाना होगा। ओके, अमावस्या में खाएंगे मतलब 15 दिन में, अब 14 दिन तो आप नहीं खा पाएंगे, 15वां दिन खा सकते हैं। दूसरा कंडीशन लगा दिया, आप अकेले नहीं खाएंगे, आप परिवार के साथ खाएंगे, अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ खाएंगे। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई नॉनवेज खाता है तो उनके दोस्त परिवार जान पहचान वाले भी वो पसंद करते हैं, तो सबको बुलाएंगे आप। अब बुलाएंगे, मान लीजिए 10 लोगों को बुला लिया तो 10 आधा किलो 100 ग्राम मीट से तो होएगा नहीं, आपको पूरा बकरा ही काटना पड़ेगा। अच्छा, और सिर्फ मीट तो खिलाएंगे नहीं, कुछ और भी खिलाना पड़ेगा। किसी को बुलाएंगे, दक्षिणा भी जाते समय देना पड़ेगा। तो ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप धीरे धीरे उसको, अगर मान लीजिए हर 15 दिन बाद करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 2 महीना में एक बार करने लग जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा कहाँ से आएगा ये सब पर। तो ये क्या है, किस लिए है। इसके बाद कंडीशन क्या था, अमावस्या के रात्रि में करना है। कहाँ करना है, काली माता के मंदिर में जाकर करना है। काली माता का मंदिर ज्यादातर गांव से दूर होता था। तो अमावस्या में रात्रि, अमावस्या किस लिए, अंधेरा पूरा होएगा, वहां पे आपको भय भी लगेगी। बिजली का और प्रकाश का इंतजाम पहले नहीं होता था,
गांव से दूर जाइएगा, अकेले जाइएगा, वहां पे जाकर के किसी का वध कीजिएगा, ले करके आइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, जितने लोगों को दक्षिणा दीजिएगा। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि धीरे 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 आप इसको छोड़ देंगे। तो अगर हम गृहस्थ में रेगुलेशन का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो ये दो लोगों के बारे में यज्ञ बताया, ब्रह्मचारी के लिए और गृहस्थ के लिए। 27 सर्वाणीन्द्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये क्या बताते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी? यहाँ पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, मतलब वो बंधन वाला आत्मा कहलाता है। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यागात्मा कहलाता है। जीवात्मा के शरीर के में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और उसे श्वास प्रक्रिया अर्थात प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपायों से नियंत्रित किया जाए, जिससे वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। परागात्मा कौन सा था? वो भौतिक के लिए था। प्रत्यगात्मा क्या है? ये आध्यात्मिक के लिए है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों में प्रतिक्रिया करती है तथा कान यथा जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए। और यह सब इंद्रियां मिलाकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार अर्थात क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच का प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार के खोज में लगाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक आत्म संयम कैसे करना है, ब्रीथ कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में इसमें भगवान ने बताया है। आगे भगवान बताते हैं द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसिता व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ 4 चीज बताई गई है। पहला बताया गया है दान कैसे करना है, दूसरा तपस्या, तीसरा योग पद्धति अष्टांग योग का अभ्यास करने के बताया गया है और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन अर्थात स्वाध्याय यज्ञ के बारे में बताया गया है। दान यज्ञ, तपो यज्ञ, अष्टांग योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ के बारे में 4 के बारे में बताया गया है। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भौतिक संपत्ति जो हमारा है उसका हम यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्म संस्थाएं खोल देते थे, जैसे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। ये सारे क्या थे? ये सब थे दान वाले। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। यह सब दान कर्म या द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रायन या
चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इस विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मास में अर्थात जुलाई से अक्टूबर तक बाल न काटना, न ही कतिपय खाद्य पदार्थ खाना, जो आपको पसंदीदा वस्तु का त्याग करते हैं उस समय वो नहीं खाते, न दिन में 2 बार खाना, अर्थात एक बार खा करके जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है वो इतना ही खाना, और निवास स्थान छोड़कर कहीं ना जाना। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग क्या था, ये तपमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति के अनुसरण करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, जिसमें अष्टांग योग या हठ योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ यात्राओं स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। वो सिद्धि के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हठ योग कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य, उपनिषद और वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, जैसे स्वाध्याय, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान था इसके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य दिव्य है। तो हम लोग अभी जो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, इसको ये कौन सा यज्ञ में आएगा, ये आएगा स्वाध्याय यज्ञ में। हम कुछ और भी कर सकते थे, सुबह जा करके और दिनचर्या भी कर सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने को भगवान क्या बोलते हैं, ये बुद्धि के द्वारा भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपाने जुह्वति प्राणे प्राणम प्राणो अपाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहते हुए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये सब जो है, ये अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति करते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, ये प्राणायाम के क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है, रेचक पूरक, ये सब के बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य देख लेते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। आरंभ में हठ योग के विभिन्न आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने, आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। वायु को रोकते हैं और उल्टा करने का प्रयास करते हैं। अपान वायु अर्थात निम्नगामी अधोमुखी होता है, और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर आता है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरा अर्थात सम नहीं हो जाते। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित किया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। प्राण को अपान में करते हैं तो पूरक, अपान से पान में करते हैं तो सेवेचक। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक को योग कहते हैं। ऊपर से नीचे को लेके गए तो उसका एक नाम, ऊपर से नीचे को लेके गए तो उसका दूसरा नाम, और दोनों को रोक दिया तो तीसरा नाम, वो कुंभक योग कहलाता है। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं
नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। तो हिमालय में कुछ कुछ योगी हैं, अभी भी हैं, जिनकी आयु 600 साल, 800 साल ऐसे हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो ये योग विधि का पालन करते हैं। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण के सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता में 14:26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता, अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अर्थात अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकलना संभव नहीं होता है। क्या बताते हैं कि जो हमें प्रयास करके अपना डाइट धीरे धीरे कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। अगर भक्ति हम करते हैं तो भगवान के दिव्य प्रसाद में अपने आप ही ऐसी गुण होते हैं कि वो हमारे को भौतिकता से दूर लेके चले जाते हैं। और क्या बता रहे हैं कि प्राणायाम के जो करते हैं तो उनको कभी अपान को पान में, पान को अपान में जैसे करना पड़ता है, कभी रेचक, कभी पूरक, कभी रेचक, पूरक, ऐसे 2-3 टर्मिनोलॉजी है, ये करना पड़ता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान के सामने नृत्य करते हैं, खूब उछलते हैं, उनका पूरक रेचक सब, सांस अंदर आना बाहर आना सब उसी में हो जाता है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, अगर हम अपने साधनों का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल रेगुलेटिव प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो प्रक्रियाएं जो कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से करने की होती हैं, वो हमारा स्वतः ही हो जाता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नहीं, ठीक है। आगे भगवान बताते हैं इसमें में, सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा यज्ञ करने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषा, तो इसमें विविध प्रकार के यज्ञों जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, अभी जो चर्चा हुई कि उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह क्यों? इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्माकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी एवं ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो क्या
किस लिए है ये सारे हैं कि हम यज्ञ करें। यज्ञ किस लिए करें? हम आत्मोत्थान के लिए, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। अगर हम कर्म में लगेंगे तो कर्म बंधन लगेगा, हम नीचे की ओर जाएंगे। तो यज्ञ ये इतने तरीके का किस लिए बताए भगवान? क्योंकि हम अपने को, अस्तित्व को ऊपर उठा सके। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो हम भौतिकता में ही लगेंगे। जब इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित कैसे हुआ जाए? ये यज्ञों के द्वारा। तब हम भगवान के चेतना में जाएंगे। सच्चिदानंद के नित्य दाल पर उठ पाना संभव नहीं है जब तक हम अपने ये भौतिक कार्यकलाप में रहेंगे। अब जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारा एलिवेशन होगा, हमारा उत्थान होगा। आगे भगवान बताते हैं, नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि जब यहाँ पे ही इसका उत्थान नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं कि यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में, अर्थात इस लोक में ही जब सुख पूर्वक नहीं रह सकता है तो अगले जन्म में इसके द्वारा सुख प्राप्त करने की क्या बात कही जाए? अर्थात हमें यज्ञ करना बहुत जरूरी है। हमें कर्म से यज्ञ के ऊपर उठाने का जो ज्ञान दिया है, इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण होता है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही यह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने में हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों की तुष्टि करने की बारी आती है। तब वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन को कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो जैसे हमको कहीं जाना होता है, हम तैयारी करते हैं, वैसे हमें भगवान धाम में जाना है, भगवान के पास जाना है, तो भगवान को जो अच्छा लगता है, भगवान के यहाँ का जो कल्चर है, वो हमें धीरे धीरे अपने साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। तो हम जब मंगल आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम शुद्धता मेंटेन करते हैं और हमारा मन लगता है। तो हमें आगे जाकर के भी जो करना है उसकी तैयारी हम पहले से करना शुरू करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ विराम दे। सात बज गया है तो यहाँ विराम देते हैं। 32वां हम कल करेंगे। कोई फीडबैक
कोई चर्चा करना चाहता हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु। अपने को अनम्यूट करें प्रभु। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे जी कृष्णा। जी आदित्य प्रभु। प्रभु जी, एक मेरी है, हालांकि वो आज की कक्षा से संबंधित नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जब भी हम कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, तो हम ये कहते हैं कि उसका पहले हमें भगवान कृष्ण को अर्पण करके या उनका भोग लगा के उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद बनाने में कई बार मन में शंका रहती है कि इसमें नमक ज्यादा ना हो गया हो या चीनी ज्यादा ना हो गई हो, कम ना हो गई हो। तो क्या क्या ना हो। प्रसाद बनाते समय उसको चख करके बनाना जो है वो सही रहता है या नहीं? यानी क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो प्रभु को लगाने से पहले जूठा हो गया, अगर हम उसको चख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं चख रहे हैं तो उसमें शंका एक मन में रहती है कि कहीं ये सही से इसका स्वाद सही बना कि नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही प्रभु? जी जी प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी, हम देखिए, हमें कोई भी चीज चखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार नमक डाले और भूल गए कि नमक डाला है या नहीं डाला है। ठीक है। वो टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं कि नमक अप्रोप्रिएट डाला है या कम डाला है। तो अगर ये सब कैसे होता है, अगर हमारा ध्यान में थोड़ी सी कमी हुई तो होता है। ठीक है। तो हमें चखना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वी शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। हम भगवान को देने जा रहे हैं। पहले तो ये समझे हम कि भगवान, हमारी क्या काबिलियत है भगवान को देने की। हमारी कोई काबिलियत नहीं है। ठीक है ना। हमारा भोजन कोई एक नेता को देने जाते हैं, वो खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं होता है। ठीक है। हम दिवाली में देखते हैं कई लोग जाके गिफ्ट देते हैं, 50 डब्बे चले जाते हैं, काजू कतली के चले जाते हैं, 4-4 हजार रुपया किलो के मिठाई ऐसे ऐसे भी जाते हैं नेताओं के यहाँ। वो क्या करते हैं, सारे नौकरों के यहाँ दे देते हैं। क्यों? कितना खाएगा वो? तो वो खाएगा नहीं। उसके लिए तो हम इतना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, और भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृता अस्नामि प्रियतात्मना। क्या बोलते हैं? अगर मुझे कोई पत्ता, फल, फूल या जल देता है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। पहले तो ये ध्यान में रखने की चीज है कि हम जो कुछ दे रहे हैं ना, भगवान स्वयं ले रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है प्रभु जी। और दूसरा है कि हम जो देते हैं भगवान को ना, वो हम स्वयं नहीं देते हैं, हम अपने गुरु को देते हैं। और गुरु उसमें अपने गुरु को अर्पित करते हैं। अपने गुरु, उसको अपने गुरु के कारण के जो गुरु वर्ग है ना, वो एडामेंट नहीं होता, वो खुद सीधा लेके नहीं जाता है, वो सहायता लेता है अपने गुरु की। तो हमारे से कुछ अगर गलती हो गई होगी तो हम टेस्ट क्या करेंगे? हमको जो हमारी स्वाद जीवा बता रही है वो उतना ही टेस्ट कर पाएंगे ना। जब हम गुरु को अर्पित करते हैं तो हमारी जो भावना में कुछ कमी रह जाती है, हमारी चेतना में भी कोई कमी रह जाती है, उसको भी वो पूरा कर देते हैं। तो हमें इसका ये डाउटफुल नहीं रहना चाहिए कि टेस्टी बना है या नहीं बना है। हमें अपने से बेस्ट जो है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो प्रभु ठीक जी, है मेरा प्रभु। एक दूसरा प्रश्न, हाँ हाँ प्रभु जी, एक मेरा दूसरा प्रश्न और है कि हम जो जपा करते हैं, माला करते हैं, तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि क्योंकि जो जप है वो जितना संभव हो सके वो हमें अपनी शुद्ध होकर के साफ वस्त्र पहन के एकाग्र मन से करना चाहिए। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हम सपोज बहुत लंबे समय के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में है या फ्लाइट में है, या 2-3 दिन ऐसी परिस्थिति है कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ रहे हैं।
और उस स्थिति में भी हम कोशिश करते हैं कि जप करें, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सपोज किया तो हम मतलब वक्त हमारे उतने साफ ना हो, क्योंकि हम ट्रैवलिंग में है या ट्रेन में है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रभु जी, एक चीज तो है कि क्वांटिटी, दूसरी होती है क्वालिटी। हमें क्वांटिटी तो जरूर ही पूरा करना चाहिए। जैसे दवाई होती है, दवाई में डॉक्टर क्या बोलता है कि एक टेबलेट खाना है, और बोलता है दिन में 3 बार खाना है। तो हमें 3 बार भी बहुत जरूरी है, और एक टेबलेट भी जरूरी है। एक टेबलेट से घटाएंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा, और 3 टाइम के बजाय अगर हम एक टाइम खाएंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा। तो जो हमें गुरुवर कहते हैं कि हमें जप करना चाहिए, तो जप तो करना चाहिए, इसमें तो कोई नेगोशिएशन नहीं है। बोलते हैं ना कि ना मामा से काना मामा अच्छा। बहुत ध्यान पूर्वक जप नहीं किया तो भी जप का तो लाभ है ही है, तो जप तो हमें करना ही चाहिए। साथ में हमारा प्रयास होना चाहिए कि क्वालिटी भी अच्छा से अच्छा मेंटेन कर सके। तो दोनों चीज जरूरी है प्रभु जी। अगर हमारा हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता है, परिस्थितियां हमारे को फेवरेबल नहीं है, तो हमें जब तो छोड़ना नहीं चाहिए, कि इसलिए ये कह के कि हम क्वालिटी जब नहीं कर पाए इसलिए हम नहीं किए, ऐसा ये एक्सक्यूज नहीं है। जब तो हमें करना ही करना है, क्वालिटी पे भी फोकस करना है प्रभु जी। और हम अभी नया सीख रहे हैं, तो हमसे त्रुटियां होंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि त्रुटियों के बिना यज्ञ करना, जप करने का। तो हम धीरे धीरे ये परफेक्शन में जाएंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन हमें प्रयास कंटिन्यू रखना है। ठीक है प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। विष्णु प्रभु जी, हरे रिकॉर्डिंग कृष्ण। रिकॉर्डिंग जो जो लोग कर रहे हैं बंद कर सकते हैं। जी जी, हाँ बताएं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोगों ने जैसे रामायण में देखा कि सबरी माता जो है झूठे बेर भगवान को दे रही हैं, तो उसमें उनका भाव ये है कि भगवान को सबसे बेस्ट फल मिले। तो अगर हम इस भाव को रखते हुए भोजन चख लेते हैं तो इसका इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। ये हमारे को, हमारा जो मन है ना, बहुत सारे भ्रम को डालता रहता है बीच बीच में, ठीक है ना। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो सबरी माता है वो किस स्तर पे है, ठीक है। उनके गुरुदेव ने कहा था कि भगवान राम खुद चल करके यहाँ आएंगे। उस समय वो समय था जब भगवान राम का जन्म तो छोड़ दीजिए, दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो एक नारी जो है वो हजारों साल तपस्या करी है राम जी के आने की, ठीक है। वो अगर जुठा करके दे रही है तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। हमारा वो स्तर है क्या? प्रयास तो कर सकते हैं। नहीं, हम भाव प्रयास की तो बात है, भाव नहीं, की ही तो बात है सारी। नहीं 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 प्रभु जी, देखिए, जो माताएं पहले, घर में कोई भी गृहिणी ऐसी नहीं है शायद जो बच्चों के लिए खाना बनाती हो थोड़ा सा चखना लेती हो कि अरे सब ठीक है कि नहीं है। तो उस बिल्कुल भाव को हम कहाँ रखेंगे? हाँ हाँ, बहुत सही प्रश्न है प्रभु जी। देखिए, हमें भाव तो रखना है, लेकिन हमें छलांग नहीं लगानी। हमें कंपेयर सबरी माता से नहीं करना है, ठीक है ना। हमें हमारा ध्यान को ऐड करना है, हमें फोकस को बढ़ाना है। जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे ना कि चखने वाला, वही बात वो भी पूछ रहे थे। तो हमें चखने की जरूरत ना पड़े। देखिए, माताएं जो है, कुछ माताएं हैं चख के देखती हैं, लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी हैं जो चखती नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जो डाल दिया वो सही होगा। तो लेकिन कैसे ये होता फर्स्ट है? टाइम में थोड़ी वो आएगा कैसे? प्रभु जी। हाँ, नहीं ठीक है प्रभु जी। जो जो हम बनाते हैं, देखिए, हम किसको देने जा रहे हैं ये हमें पता है या नहीं? बिल्कुल। हाँ, हमें पता है। तो हमारे को भोजन नहीं बनाने आता है। जैसे माताएं तो बहुत कुछ जानती हैं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को नहीं बनाने आता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एप्पल को काट सकता हूँ, ठीक है। उसमें तो कोई टेस्ट करने की चीज नहीं है कि अच्छा न, काटा है या नहीं।
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूध दूध को गर्म कर सकता हूँ, उसमें तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ना मैंने दूध गर्म कर लिया, थोड़ा देर ठंडा कर लिया, हम भगवान को वही अर्पण कर दें। हमें जो आता है वही अर्पित करें, और हम अपना धीरे धीरे फोकस बढ़ाएं। जब फोकस बढ़ेगा तो अपने आप भगवान को देने लायक हम बनाने लग जाएंगे। अदरवाइज अगर हम ये मन हमें भ्रमित करता है, अगर हमें एक बार छूट मिल गई ना टेस्ट करके, फिर हम टेस्ट करते करते, ये सहजिया लोगों का काम हो जाता है कि अब हम भगवान को लेकर के यहाँ से वो जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बस स्टैंड पे भगवान को रख दिया, यहाँ पे रख दिया, मूंगफली उधर बेच रहा है, भगवान को यहाँ रख। ऐसे नहीं करना है, हमें समझना है किसको देने जा रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट ही इज। हमको उनकी सेवा उनके हिसाब से करनी है, अपने हिसाब से नहीं करनी है। हमारा भाव तो बहुत अच्छा है जी, मैं मन में बहुत अच्छा है, मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हमें फ्रेश फ्लावर, मतलब जो फ्रेश, हमें हमारा भाव भी अच्छा होना चाहिए, और जो वस्तु दे रहे हैं वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए। क्यों, हम किसको देने जा रहे हैं, हम वो जो व्यक्ति है उसको देने जा रहे हैं। अगर हम हमारा उनके प्रति भाव है तो हम अपने आप ही फोकस्ड हो जाएंगे प्रभु जी। इसमें एक और बस जोड़ना है मेरे को, अगर आप आज्ञा दे तो। जी जी बता प्रभु। आ, फूल तोड़ना जी आ, हिंसा माना गया है, आप ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, मेरे मानने और न मानने की बात नहीं है प्रभु जी। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो क्या मानता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हमारा मानना और आपके मानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इससे बहस होती है। हमारा शास्त्र क्या मानता है उसके लिए हमें चर्चा करना है, ठीक है। अवश्य हिंसा है। प्रभु जी, जी जी माता जी। प्रभु जी, हम चखने की जगह प्लेट में नमक, छोटा हल्का सा नमक और नींबू और एक मिर्च रख सकते हैं, हरी मिर्च। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर सजेशन है माता जी। क्योंकि अगर देखो कुछ कम बत्ती है तो वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही माता जी, बहुत अच्छा सॉल्यूशन माता जी ने दिया। जी माता जी, धन्यवाद। हाँ तो हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी, ये जो पुष्प है ना उसको तोड़ना हिंसा है, अगर हम अपने लिए करते हैं तो, ठीक है ना। अगर हम भगवान के लिए पुष्प तोड़ते हैं तो भगवान के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसके लिए पुण्य का कार्य होएगा। वो जो पुष्प वो खिला है ना, वो 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन बाद मुरझा करके ऐसे ही जमीन पे गिरने वाला है, ठीक है ना। अगर हम उसको उठा करके, हम तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा कर्म बना, क्योंकि भगवान की सेवा में इस्तेमाल हुआ। मेरे को भी इसका लाभ मिलेगा, और जो फूल के जो पौधे से फूल आया था उसको भी इसका लाभ मिलेगा प्रभु जी। इससे अच्छा उपयोगिता पुष्प की कोई नहीं होती है, ठीक है इसी प्रभु। भाव के साथ, इसी भाव के साथ जिस भाव से हम फूल को तोड़ के भगवान को चढ़ा रहे हैं, इसी भाव से हम अगर चख लेते हैं तो क्या दिक्कत है? सेम भाव रखते हुए प्रभु जी, अगर हम फूल तोड़ने में वो भाव रख सकते हैं तो हम इसमें भी रख सकते हैं क्या? ऐसा आपका क्या मत है? प्रभु जी ऐसा है, ये आचार्यों से जो सुना है वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका जो डाउट है जायज है, हम कभी आचार्यों से पूछेंगे और इसके बाद उसका जवाब देंगे। हम अपने मन से इसका जवाब नहीं देना पसंद करेंगे, ठीक है प्रभु। जी जी जी। हम पता करके बताएंगे हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और विशेषता में मेरी इच्छा होगी अगर आप लोग क्लास के फीडबैक के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि माता जी कैसे बताती थी, ताकि हम हमारे पढ़ने की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, इस बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा। हरे कृष्णा। क्षमा समा माता जी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, सही चल रहा है सब, जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे ठीक है प्रभु जी। ओके माता, ठीक है माता, तो फीडबैक जरूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए ना। जी माता।
तो 32 से कल प्रारंभ करेंगे। और किसी का कोई देखिए प्रश्न तो माता जी ही माता जी लेंगी। अटेंडेंस फॉर्म भेजा था क्या? हरे कृष्ण। जी 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 जी, माता जी ने भेजा था और मैसेज भी डाला था, 1-2 बार मैंने भी प्रभु जी देखा। चैट में देखिए अटेंडेंस फॉर्म है। अटेंडेंस फॉर्म है प्रभु जी। तो और कोई प्रश्न नहीं है और कोई फीडबैक नहीं है तो क्लास को विराम देते हैं। ठीक है माता जी। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय, प्रभु जी, सारे सादर वैष्णव प्रणाम। भक्तों की जय। हरे कृष्णा 3 बार हरे कृष्ण का मंत्र करेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सारे भक्तों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी।